श्री दुर्गा का परिचय। शिव पुराण में दुर्गा की उत्पत्ति के संबंध में कथा है कि प्राचीन काल में दुर्गम नामक एक बालवान राक्षस उत्पन्न हुआ। उसने ब्रह्मा से वरदान प्राप्त कर देवताओं को सताना शुरू कर दिया, जिससे धर्म की हानि होने लगी। देवताओं ने माँ भागवती से प्रार्थना की, हे माँ भागवती, जिस प्रकार आपने शुंभ निशुंभ धूम्राक्ष चंड मुंड रक्तबी मधु कैटभ महिषासुर आदि राक्षसों का वध किया है, वैसे ही दुर्गमासुर का वध कर हमारा कल्याण करे। माँ भागवती ने कहा, देवताओं, तुम्हारी इच्छा पूर्ण होगी। तदंतर देवी ने दुर्गमासुर के वध का संकल्प ले लिया। इधर दुर्गमासुर को जब देवी के संकल्प का ज्ञान हुआ, तब वह दल बल सहित देवलोक पहुंचा। देवी भी इस असुर से युद्ध के लिए आ गई। दैत्य दुर्गमासुर ने सेना सहित माँ भागवती पर आक्रमण किया। तब देवी के दिव्य शरीर से काली, तारा, छिन्नमस्ता, षोडशी, भुवनेश्वरी, त्रिपुर भैरवी, धूमावती, बगलामुखी, मातंगी और कमला रूप वाली 10 महाविद्याएं प्रकट हुई। इन महाविद्याओं ने राक्षसी सेना को समाप्त कर दिया। जब देवी ने त्रिशूल से दुर्गमासुर का वध कर दिया, तब देवी का नाम दुर्गा पड़ा। यहाँ भवानी का नाम तताक्षी और शाकंभरी भी है, जो अपने भक्तों को दुर्गति का नाश करने वाली है। इन्हें दुर्गा कहा गया। माँ दुर्गा की शक्तियों में 10 महाविद्याओं का उल्लेख सिर्फ इतना ही है। इन महाविद्याओं का परंपरागत संबंध सती, शिवा और पार्वती से है। यही अन्यत्र नवदुर्गा, शक्ति, चामुंडा, विष्णुप्रिया आदि नामों से पूजिता है। महाभागवत पुराण। महाभागवत पुराण में 10 महाविद्याओं के प्रादुर्भाव के संबंध में कहा गया है। एक बार दक्ष प्रजापति ने सभी देवताओं तथा महर्षियों को अपने जग में बुलाया, किंतु द्वेष भाव के कारण शिव जी को नहीं बुलाया। सती को जब पता चला कि उनके पिता दक्ष यज्ञ कर रहे हैं, तो उन्होंने यज्ञ में जाने की अपने पति शिव जी से अनुमति मांगी। शिव जी ने उन्हें जाने से रोका, लेकिन सती अपने निश्चय पर अटल रही। उनके नेत्र लाल हो गए और वह शिव को उग्र दृष्टि से देखने लगी। सती के अधर फरकने लगे, रंग काला हो गया। क्रोधाग्नि से दुग्ध उनका शरीर भयानक दिखने लगा। उस समय महामाया का विग्रह प्रचंड तेज से तमतमा रहा था। कलाग्नि के समान भयानक रूप में देवी ने मुंडमाला पहनी और उनकी भयानक जिह्वा बाहर निकली। शीश पर अर्धचंद्र सुशोभित था और उनका संपूर्ण व्यक्तित्व विकराल लगने लगा। वे बार बार विकट हुंकार कर रही थी। देवी का यह स्वरूप साक्षात महादेव जी के लिए भी प्रचंड था। देवी के इस विकराल रूप को देख शिव जी भागते हुए उनके 10 दिशाओं में रोकने के लिए देवी ने अपनी अंगभूता 10 देवियों को प्रकट किया। देवी की ये स्वरूपा शक्तियां ही 10 महाविद्या हैं, जिनके नाम है काली, तारा, छिन्नमस्ता, षोडशी, भुवनेश्वरी, त्रिपुर भैरवी, धूमावती, बगलामुखी, मातंगी और कमला। देवी के उग्र और सौम्य 2 रूपों में ही 10 महाविद्याएं निहित है। तारा, छिन्नमस्ता, बगला और धूमावती उग्र रूप है, और भुवनेश्वरी, षोडशी, त्रिपुर भैरवी, मातंगी और कमला सौम्य रूप है। महाविद्याओं की कथाएं। 10 महाविद्याओं की कथाएं। काली। महाविद्याओं में प्रथम देवी काली है। इनके विषय में कालिका पुराण में एक कथा का उल्लेख है। एक बार समस्त देवों ने हिमालय पर्वत पर जाकर देवी महामाया का स्मरण किया।
देवों की स्थिति से प्रसन्न होकर मां महामाया ने स्त्री वेश बनाकर देवताओं के दर्शन दिया और बोली, हे देवो, तुम जिसकी स्तुति कर रहे हो उसी क्षण उनके शरीर से काले वर्ण वाले एक दिव्य नारी प्रकट हुई। वह दिव्य नारी काजल की तरह काले वर्ण की थी। उसके शरीर में अद्भुत तेज निकल रहा था। उसने तुरंत स्वयं ही उत्तर दिया, ये सभी मेरा ही स्मरण कर रहे थे। काले वर्ण की होने के कारण उस नारी का नाम काली पड़ा। मां काली भयंकर कष्टों और विघ्नों को क्षण में ही दूर करने वाली है और विपत्तियों का नाश करने वाली है। दुष्टों और पापियों के लिए मां काली का काल रूप है। समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति हेतु मां काली की आराधना करनी चाहिए। दूसरा, तारा। देवी काली का ही दूसरा रूप तारा है। देवी तारा नीलवर्णा है। सब रूप शिव पर पार्वती तारा आसीन है। इनका शरीर नीला है। इनके नेत्र भी नीलवर्ण है। देवी हाथों में कैंची, कपाल, खरग और कमल धारण करती है। गले में मुंडों की माला तथा बदन पर व्यग्र चर्म धारण करने वाली है। देवी तारा वर्मस्वरूपा एवं करुणामयी है। महादेवी तारा सिद्धिदात्री एवं भोग विलासों और मोक्ष को प्रदान करने वाली है। वाक प्रदान करने से उनका नाम नील सरस्वती है। विपत्ति से रक्षा है तो उनका नाम उग्र तारा है। छिन्नमस्ता। एक समय माता भगवती अपनी सहेलियों के साथ मंदाकिनी में स्नान करने गई। स्नान करने के पश्चात उनकी सहेलियां जया और विजया को तीव्र भूख लगी। भूख के कारण उनका शरीर श्याम वर्ण हो गया। अत्यधिक क्षुधा से व्याकुल होकर दोनों सखियों ने देवी से भोजन मांगा। देवी ने सखियों को कुछ देर प्रतीक्षा करने के लिए कहा। कुछ समय पश्चात दोनों पुनः भोजन का मांग करने लगी। तब देवी ने पुनः प्रतीक्षा के लिए कहा। इस प्रकार दोनों सखियां बार बार भोजन की मांग करती और माता हर बार प्रतीक्षा के लिए कहती। जब भूख असहनीय हो गई तो दोनों ने देवी से विनम्रता पूर्वक कहा, हे माता, आप तो जगत जननी है। माता तो भूख लगने पर तुरंत अपने बच्चों को भोजन देती है, परंतु आप हमें बार बार प्रतीक्षा हेतु कहते हैं, क्यों? जया विजया के ऐसे हो करुण वचन सुन देवी ने तुरंत अपने सिर धड़ से अलग कर दिया। देवी का सिर कटकर उनके हाथों बाएं हाथ में आ गिरा तो धड़ से 3 धाराएं निकलने लगी। 2 धाराओं को देवी ने अपनी सखियों की और प्रभावित कर दिया और दोनों सखियां पीने लगी। तब तीसरी धारा को वे स्वयं पीने लगी। इस प्रकार दोनों सखियां प्रसन्न हो गई। तभी से देवी का एक नाम छिन्नमस्ता पड़ गया। देवी छिन्नमस्ता अपने भक्तों पर सदैव कृपालु रहती है तथा मनोवांछित फल प्रदान करती है। 16 कलाओं से युक्त होने के कारण इनको षोडशी कहा जाता है। देवी षोडशी सिद्धि एवं करुणा प्रदान करने वाली, महा तेजस्वी एवं मनोहर रूप वाली है। सूर्य की भांति लाल वर्ण से युक्त देवी षोडशी 3 नेत्र एवं 4 भुजाओं वाली है। उनकी कांति हृदय को आनंद देने वाली है। सदाशिव पर स्थित कमलासन पर देवी विराजमान होती है। चारों भुजाओं में पाश, धनुष, अंकुश एवं बाण धारण करती है। मां षोडशी अपने भक्तों को इच्छित कर वर देने वाली है। भुवनेश्वरी। मां भुवनेश्वरी मणिद्वीप की अधिष्ठात्री देवी है। देवी भुवनेश्वरी ह्रीं मंत्र की शक्ति स्वरूपा है। माता भुवनेश्वरी भगवान शंकर की समस्त लीलाओं और विलास की सहचरी है। समस्त लीलाओं के कारक तथा समस्त संसार को शांति प्रदान करने वाली है। त्रिपुर भैरवी। माता त्रिपुर भैरवी उदीयमान सहस्त्रों सूर्यों की भांति आभायुक्त है। उनकी शक्ति अनंत है। काल भैरव जो कि क्षीयमान विश्व के अधिष्ठान दक्षिणामूर्ति है, उन्हीं की शक्ति त्रिपुर भैरवी। मां त्रिपुर गले में मुंडमाला धारण करने वाली है। 3 नेत्र वाली एवं हाथों में जपपटी, विद्या, वर एवं
अभय मुद्रा धारण करती है। देवी की मुखमंडल पर सदैव मंद मुस्कान रहती है तथा मस्तक पर चंद्र मुकुट धारण किए हैं। इंद्रियों पर विजय पाने एवं आनंद की प्राप्ति हेतु मां त्रिपुर भैरवी का उपासना करनी चाहिए। धूमावती। एक समय मां पार्वती ने भोलेनाथ के भोजन प्राप्ति हेतु आवेदन किया, किंतु भगवान शिव चुप बैठे थे। मां ने उनसे कई बार निवेदन किया, किंतु महादेव जी ने देवी पार्वती की ओर जरा भी ध्यान नहीं दिया। तब माता पार्वती को अत्यंत क्रोध आया और क्रोध में वे भोलेनाथ को ही निकल गए, जिसके फलस्वरूप उनके शरीर से धूम राशि निकली। तब भगवान शिव ने पार्वती जी से कहा, हे पार्वती, आपकी मनोहारी छवि को धूमावती के नाम से पुकारा जाएगा। माता धूमावती का स्वरूप वृद्धा स्त्री का डरावना तथा भूख प्यासों की अत्यंत विकराल बगलामुखी। एक समय सत्ययुग में समस्त संसार को नष्ट कर देने वाले भयंकर तूफान आया। उस तूफान के सामने, उस तूफान के आने से संपूर्ण जगत में हाहाकार मच गया। समस्त प्राणियों को संकट में देखकर भगवान विष्णु सौराष्ट्र देश में हरिद्रा नामक सरोवर पर जाकर मां भवानी को प्रसन्न करने के लिए तपस्या करने लगे। माता भगवती ने प्रसन्न को वो सरोवर से निकलकर उन्हें पीताम्बर स्वरूप में दर्शन दिया तथा बढ़ते हुए तूफान को तत्काल रोक दिया। बगलामुखी को हरिद्रा या पीला रंग बहुत प्रिय है। शत्रु को नाश करने के लिए बगलामुखी का पुरस्चरण बड़ा प्रद होता है। मातंगी। देवी मातंगी श्याम वर्ण वाली एवं भगवान शिव की शक्ति स्वरूप है। ये अपने मस्तक पर चंद्रमा का मुकुट धारण करती है। 3 नेत्रों से सुशोभित रत्नासन पर विराजता देवी नील कमल के समान मनोहारी छवि वाली है। देवी माता की 4 भुजाओं में पास, खरग, खेटक एवं अंडकोश धारण करती है। मां भक्तों को सुख समृद्धि प्रदान करने वाली है। कमला। माता कमला वैष्णव शक्ति है। ये श्री हरि विष्णु की सहचरी है। देवी कमला जगत का पालन करने वाली है। इनकी कृपा जिस पर हो जाती है वो मनुष्य समस्त सुखों को भोग कर मोक्ष की प्राप्ति करता है। जय महाकाली की उत्पत्ति। प्रलय होने पर जब संपूर्ण संसार जलमग्न हो गया, तब भगवान विष्णु शेष सज्जा पर योग निद्रा में लीन थे। उस समय उनके कर्ण मैल से उत्पन्न मधु और कैटभ नामक 2 भयानक राक्षस ब्राह्मण को मारने को तैयार हो गए। भगवान के नाभिक कमल में स्थित प्रजापति ब्रह्मा ने असुरों को देख भगवान को जगाने के लिए देवी की स्तुति की। हे देवी, तू ही इस जगत की उत्पत्ति, स्थिति और संहार करने वाली है। तू ही महाविद्या, महामाया, महामेघा, महास्मृति और महामोह स्वरूपा है। दारुण कालरात्रि, महारात्रि और मोहरात्रि भी तू ही है। तूने जगत की उत्पत्ति, स्थिति और लय करने वाले साक्षात भगवान विष्णु को भी योग निद्रावश कर दिया है। और विष्णु, शंकर और ब्रह्मा शरीर ग्रहण करने को बाधित किए गए हैं। हे देवी, अपने प्रभाव से इन असुरों को मोहित कर और इन्हें मारने के लिए भगवान को जगा। ब्रह्मा जी द्वारा इस प्रकार स्तुति करने पर महामाया भगवती भगवान के नेत्र, मुंह, नासिका, बाहु तथा हृदय से बाहर निकलकर प्रत्यक्ष खड़ी हो गई। भगवान भी उठे और देखा कि 2 भयंकर राक्षस ब्रह्मा को खाने के लिए उद्धत हो गए हैं। ब्रह्मा की रक्षा के लिए भगवान स्वयं युद्ध करने लगे। युद्ध करते करते 5000 वर्ष बीत गए, परंतु ये राक्षस नहीं मरे। तब महामाया ने उन राक्षसों की बुद्धि को मोहित कर दिया, जिससे वे अभिमान पूर्वक भगवान विष्णु से कहने लगे, हम तुम्हारे युद्ध से अति संतुष्ट हुए हैं, तुम वर मांगो। भगवान कहने लगे, मुझे तुम यह वर दो कि तुम दोनों मेरे द्वारा मारे जाओ। मधु कैटभ ने तथास्तु कहा और बोले, जहां पृथ्वी जल से ढकी हुई हो वहां हमको मत मारना।
अंत में भगवान ने उनके सिरों को अपने जांघों पर रखकर चक्र से काट डाला। इस प्रकार देव कार्य सिद्ध करने के लिए पूर्ण सच्चिदानंद रूपिणी चित शक्ति ने महाकाली का रूप धारण किया।